नमस्ते दोस्तों, किताबी अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके मन और शरीर के बीच की गहरी कड़ी को उजागर करती है। यह स्क्रिप्ट द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड पर आधारित है, जिसे लेखक जॉर्ज हेनरी लेविस ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा मन कोई हवा में तैरता जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर की प्रक्रियाओं पर टिका हुआ है। हर सोच, हर भावना, हर निर्णय, ये सब शरीर के सिग्नल से बनता और बिगड़ता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप थके हुए होते हैं तो छोटी सी बात भी भारी लगती है, या जब नींद पूरी होती है तो वही काम आसान और हल्का लगता है? यह किताब हमें यही समझाती है, मन और शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आपका मन अपने आप साफ, तेज और शक्तिशाली हो जाता है। यह स्क्रिप्ट आपके लिए एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे शारीरिक बदलाव आपके मानसिक प्रदर्शन, भावनाओं और जीवन को बदल सकते हैं। हम नींद, सांस, भोजन, आदतों और ध्यान के जरिए यह समझेंगे कि आपकी क्लैरिटी और आंतरिक आज़ादी की चाबी आपके शरीर में ही छिपी है। तो आइए बिना देरी किए इस यात्रा को शुरू करते हैं। यह स्क्रिप्ट न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे आप अपने मन और शरीर को एकजुट करके अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 1, मन और शरीर का पुल। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आपकी नींद अधूरी रहती है तो आपका दिमाग धुंधला और बिखरा हुआ सा लगता है? आप मीटिंग में बैठे हैं लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है। और अब इसके उलट सोचिए, जब आप 7 और 8 घंटे की गहरी नींद लेकर उठते हैं तो वही मीटिंग आसान लगती है, फैसले तेज और स्पष्ट होते हैं। यह फर्क काम का नहीं, आपके शरीर की स्थिति का है। लेविस कहते हैं कि मन और शरीर अलग अलग नहीं है, वे एक ही सिस्टम के दो चेहरे हैं। आपका मन आपके शरीर की नींव पर खड़ा है। जैसे किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, वैसे ही आपके विचार, भावनाएं और क्लैरिटी आपके शरीर की स्थिति पर निर्भर करती है। सोचिए, आपका शरीर एक मोबाइल फोन की तरह है। अगर बैटरी कमजोर हो तो चाहे सिग्नल कितना भी अच्छा हो, फोन बार बार हैंग करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपका शरीर थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है या भोजन असंतुलित है तो आपका मन भी हैंग होने लगता है। नींद, क्लैरिटी की पहली चाबी। लेविस नींद को शरीर और मन के बीच का सबसे मजबूत पुल मानते हैं। नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि आपके दिमाग का रिचार्जर है। जब आप सोते हैं तो आपके न्यूरॉन्स रीसेट होते हैं, यादें व्यवस्थित होती हैं और भावनाएं संतुलित होती हैं। शोध बताते हैं कि 7-8 घंटे की नींद आपके दिमाग की कार्यक्षमता को 30% तक बढ़ा सकती है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि अधूरी नींद के बाद छोटी छोटी बातें आपको परेशान करने लगती हैं? ये सिर्फ आपका मूड नहीं, बल्कि आपके न्यूरल सिस्टम की थकावट है। भोजन, दिमाग का ईंधन। भोजन सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि आपके मन की गुणवत्ता भी तय करता है। जब आप जंक फूड या ज्यादा मीठा खाते हैं तो आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है, लेकिन कुछ ही देर में वह गिर जाती है। नतीजा, दिमाग चिड़चिड़ा, बेचैन और अनफोकस्ड हो जाता है। इसके उलट संतुलित भोजन जैसे ताजे फल, सब्जियां और हल्का अनाज आपके दिमाग को स्थिर और तेज रखता है। सांस, मन का तुरंत रीसेट। लेविस सांस को शरीर और मन को जोड़ने वाला सबसे सरल और ताकतवर पुल मानते हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो सांस तेज और छोटी हो जाती है, लेकिन जब आप गहरी लयबद्ध सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह बायोलॉजी है। प्रैक्टिकल टिप, नींद, आज से कम 7 घंटे की नींद लें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम 1 घंटे कम करें। भोजन, हर दिन एक संतुलित भोजन लें जिसमें ताजे फल और सब्जियां शामिल हों। सांस, दिन में 3 बार 4 सेकंड अंदर और 6 सेकंड बाहर सांस लें। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी अधूरी नींद के बाद दिमाग में धुंध महसूस की? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 2, संवेदना से धारणा तक। क्या आपने कभी सोचा कि आप दुनिया को जैसा देखते हैं वैसी वह है नहीं? आप उसे अपने शरीर की स्थिति के आधार पर समझते हैं। लेविस कहते हैं कि हमारी संवेदनाएं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, त्वचा से स्पर्श, सिर्फ कच्चा डेटा है। आपका दिमाग इस डेटा को प्रोसेस करके उसे अर्थ देता है। इसे परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन स्टेट डिपेंडेंट। जब आप थके हुए होते हैं तो छोटी बातें भी भारी लगती हैं, लेकिन जब आप ताज़ा और ऊर्जावान होते हैं तो वही बातें हल्की और हंसी की लगती हैं। यह दुनिया का बदलाव नहीं, बल्कि आपके आंतरिक स्टेट का बदलाव है। लेविस इसे खिड़की से तुलना करते हैं। अगर खिड़की का शीशा साफ है तो बाहर का दृश्य स्पष्ट दिखता है, लेकिन अगर शीशा धुंधला है तो वही दृश्य टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है। आपका स्टेट, नींद, भोजन, सांस और पोस्चर वह शीशा है। परसेप्शन की प्रक्रिया, लेविस परसेप्शन को 4 चरणों में समझाते हैं। संवेदना, सेंसेशन, आपकी इंद्रियां, आंखें, कान, त्वचा कच्चा डेटा इकट्ठा करती हैं। ध्यान, अटेंशन, आपका दिमाग तय करता है कि इस डेटा में से किस पर फोकस करना है। अर्थ,
मीनिंग दिमाग उस डेटा को व्याख्या देता है, जैसे ये आवाज़ खतरा है या यह चेहरा दोस्ताना है। विश्वास बिलीफ बार बार दी गई व्याख्याएं आपकी मान्यताएं बनाती हैं, जैसे मैं यह काम नहीं कर सकता। अगर पहला चरण संवेदना ही थकान या तनाव से प्रभावित है तो पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। पोस्चर का जादू क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप झुके हुए बैठते हैं तो मन भी भारी लगता है, लेकिन जैसे ही आप सीधे बैठते हैं, कंधे पीछे करते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो मन हल्का और स्पष्ट हो जाता है। यह इसलिए क्योंकि आपका पोस्चर आपके दिमाग को सिग्नल देता है। प्रैक्टिकल टिप, दिन में 3 बार अपना पोस्चर चेक करें। सीधे बैठें, कंधे पीछे करें और गहरी सांस लें। जब कोई स्थिति भारी लगे तो एक गहरी सांस लें और पूछें, क्या यह मेरी थकान की वजह से भारी लग रही है? हर दिन 5 मिनट अपनी संवेदनाओं को ऑब्जर्व करें, जैसे मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी थकान में छोटी बात को बड़ा समझ लिया? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 3 रिफ्लेक्स बनाम रिस्पॉन्स। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ पल ऐसे होते हैं जब आप बिना सोचे कुछ कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं? जैसे ट्रैफिक में किसी ने हॉर्न बजाया और आपने तुरंत जवाब में हॉर्न बजा दिया, या किसी ने कुछ कहा और आप बिना सोचे चिल्ला पड़े। ये रिफ्लेक्स है, तेज, ऑटोमेटिक और बिना सोचा समझा। लेकिन अगर आप उसी पल रुककर एक गहरी सांस लेते और सोचते क्या यह जरूरी है, तो आपका जवाब अलग होता। ये रिस्पॉन्स है, बुद्धिमान, सचेत और चुना हुआ। लेविस कहते हैं कि रिफ्लेक्स और रिस्पॉन्स के बीच का 1 सेकंड का पॉज आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक सिस्टम। रिफ्लेक्स हमें तुरंत बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे गर्म चीज छूने पर हाथ खींच लेना। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में यही रिफ्लेक्स हमें मुश्किल में डाल देते हैं, जैसे गुस्से में तुरंत जवाब देना, तनाव में जल्दबाजी में फैसला लेना, चिड़चिड़ेपन में किसी पर गुस्सा उतारना। रिस्पॉन्स सचेत शक्ति। रिस्पॉन्स में पॉज होता है, यह आपको सोचने और चुनने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको अपमानित करता है तो रिफ्लेक्स कहता है चिल्लाओ, लेकिन अगर आप एक सांस लेते हैं और सोचते हैं मैं इसे कैसे हैंडल करूं, तो आप शांत और समझदारी से जवाब दे सकते हैं। लेविस हमें एक साधारण 3 स्टेप माइक्रो पॉज सिखाते हैं। नोटिस, ध्यान दें कि क्या हो रहा है। मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूँ, ब्रीथ, एक गहरी सांस लें, 4 सेकंड अंदर, 6 सेकंड बाहर। चूज, अब तय करें कि आपको क्या करना है। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब आप गुस्सा या तनाव महसूस करें तो 10 सेकंड रुकें और गहरी सांस लें। दिन में 3 बार माइक्रो पॉज प्रैक्टिस करें। एक डायरी में लिखें कि कब आपने रिफ्लेक्स की जगह रिस्पॉन्स चुना। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी रिएक्ट करने के बाद पछतावा किया और सोचा काश मैंने रुककर सोचा होता? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 4 आदतों की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा आदतों से चलता है? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, कॉफी बनाना या काम के दौरान पैर हिलाना, यह सब आदतें हैं। लेविस कहते हैं कि आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं बल्कि आपके दिमाग की गहरी वायरिंग है। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं तो आपके दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनता है। जितना ज्यादा आप उसे दोहराते हैं उतना ही वह रास्ता मजबूत होता जाता है। जैसे साइकिल चलाना शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से यह आपकी बॉडी मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। दिमाग की प्लास्टिसिटी। लेविस बताते हैं कि आपका दिमाग प्लास्टिक है, वह बदल सकता है, ढल सकता है। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आप नई आदतें बना सकते हैं और पुरानी आदतों को कमजोर कर सकते हैं। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति है। छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। लेविस सुझाव देते हैं कि बड़ी आदतें बनाने की बजाय छोटे रोजमर्रा के कदम उठाए। जैसे अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 2 मिनट पढ़ने से शुरू करें। ये छोटा कमिटमेंट आपको कंसिस्टेंसी देता है और कंसिस्टेंसी न्यूरल पाथवेज को मजबूत करती है। प्रैक्टिकल टिप, आज से एक छोटी आदत शुरू करें, जैसे रोज 2 मिनट मेडिटेशन या 5 मिनट वॉक। एक डायरी में अपनी प्रगति ट्रैक करें। हर हफ्ते एक नई छोटी आदत जोड़ें। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी कोई छोटी आदत शुरू की और देखा कि उसने आपकी जिंदगी को बदल दिया? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 5 भावनाएं, शरीर का मूवमेंट। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब आप उदास होते हैं तो आपका शरीर अपने आप झुक जाता है, कंधे नीचे, नजर जमीन पर, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो छाती खुली होती है, नजर ऊपर। लेविस कहते हैं कि भावनाएं सिर्फ मानसिक कहानियां नहीं हैं, वे आपके शरीर का पूरा ऑर्केस्ट्रा हैं। भावनाओं का फिजिकल सिग्नेचर, डर, दिल की धड़कन तेज, सांस छोटी, मांसपेशियां तनी हुई, गुस्सा, चेहरा लाल, आवाज भारी, शरीर रिजिड, शांति, सांस गहरी और लयबद्ध, मांसपेशियां ढीली, दिल की धड़कन स्थिर। लेविस का कहना है कि अगर आप अपने शरीर को बदलते हैं, पोस्चर, सांस या मूवमेंट, तो आपकी भावनाएं भी बदल जाती हैं। रेडियो स्टेशन का रूपक। लेविस भावनाओं को रेडियो स्टेशनों से तुलना करते हैं। आपका पोस्चर और सांस ट्यूनिंग नॉब है। अगर आप ट्यूनिंग बदलते हैं
तो स्टेशन बदल जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में हैं तो गहरी सांस और सीधा पोस्चर आपको शांति के स्टेशन पर ले जा सकता है। प्रैक्टिकल टिप, दिन में 3 बार 4-6 सांस प्रैक्टिस करें। 4 सेकंड अंदर, 6 सेकंड बाहर। जब उदास महसूस करें तो पोस्चर सीधा करें और 10 गहरी सांसें लें। एक डायरी में लिखें कि पोस्चर बदलने से आपकी भावनाएं कैसे बदलीं। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी पोस्चर या सांस बदलकर अपनी भावनाओं में फर्क महसूस किया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 6, ध्यान की अर्थव्यवस्था। क्या आपने कभी गौर किया कि आपका दिन खत्म होने पर थकान क्यों महसूस होती है? यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा का बिखरना है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और बेवजह की चिंताएं आपका ध्यान चुरा लेती हैं। लेविस कहते हैं कि ध्यान आपकी ऊर्जा का स्टीयरिंग है। जहां आपका ध्यान जाता है, वहां आपकी ऊर्जा बहती है। डिस्ट्रैक्शंस का जाल। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। हर नोटिफिकेशन, हर बीप, हर पॉपअप आपका ध्यान खींचता है। नतीजा, आपकी ऊर्जा टुकड़ों में बट जाती है। फोकस स्प्रिंट। लेविस सुझाव देते हैं कि आप हर दिन 20 मिनट का फोकस स्प्रिंट करें। मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डालें। डेस्क पर सिर्फ जरूरी चीजें रखें। एक टास्क चुनें और 20 मिनट तक सिर्फ उसी पर फोकस करें। आप पाएंगे कि यह 20 मिनट कई घंटों के बिखरे हुए काम से ज्यादा क्वालिटी देता है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 20 मिनट का फोकस स्प्रिंट करें। नोटिफिकेशंस को दिन में 3 बार चेक करें, न कि हर 5 मिनट में। एक डायरी में लिखें कि फोकस स्प्रिंट के बाद आपकी क्लैरिटी में क्या फर्क आया। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी नोटिफिकेशंस की वजह से अपना फोकस टूटते देखा? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 7, सेल्फ और विटनेस। क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? क्या मैं मेरे विचार हूँ, मेरी भावनाएं, या कुछ और? लेविस कहते हैं कि आप न तो आपके विचार हैं, न भावनाएं, आप वह विटनेस हैं जो इन्हें देखता है। विटनेस मोड। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनमें डूबने की बजाय उनसे दूरी बना लेते हैं। यह दूरी आपको चुनाव की शक्ति देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्सा महसूस करते हैं तो रिफ्लेक्स कहता है चिल्लाओ, लेकिन अगर आप रुक कर कहते हैं मैं इस गुस्से को देख रहा हूं, तो आप उसमें फंसने की बजाय उसे समझ लेते हैं। बादल और आसमान। लेविस विचारों और भावनाओं को बादलों से तुलना करते हैं। वे आते हैं, छाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप वह आसमान हैं जो हमेशा स्थिर रहता है। प्रैक्टिकल टिप, दिन में 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें और अपने विचारों को बादलों की तरह देखें। जब कोई तीव्र भावना आए तो कहें मैं इसे देख रहा हूँ। एक डायरी में लिखें कि विटनेस मोड ने आपके फैसलों को कैसे बदला। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी अपने विचारों को ऑब्जर्व करके शांति महसूस की? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें हाँ। चैप्टर 8, विधियों की सीमाएं। क्या आपने कभी सोचा कि एक ही आदत किसी को बदल देती है लेकिन किसी पर कोई असर नहीं डालती? जैसे मेडिटेशन किसी के लिए जीवन बदलने वाला होता है, लेकिन किसी के लिए सिर्फ नींद लाने वाला। लेविस कहते हैं कि कोई भी विधि यूनिवर्सल नहीं है। हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक संरचना अलग होती है। ऑब्जर्वेशन और फिजियोलॉजी। मन को समझने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। ऑब्जर्वेशन, अपने और दूसरों के व्यवहार को देखें। फिजियोलॉजी, नींद, सांस और हार्मोन्स की भूमिका समझें। ट्राई, मेजर, ट्वीक। लेविस एक साधारण फॉर्मूला देते हैं। ट्राई, कोई नई विधि आजमाए, जैसे मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क। मेजर, इसका असर नोट करें। क्या आपकी क्लैरिटी बढ़ी? क्या आपका मूड स्थिर हुआ? ट्वीक, विधि को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलें। प्रैक्टिकल टिप, 7 दिन का एक प्रयोग करें। 3 दिन नींद, 2 दिन ब्रेथ वर्क, 2 दिन स्क्रीन डिटॉक्स। हर दिन अपने अनुभव लिखें, अपनी विधि को ट्वीक करें और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। पॉज और सोचें, क्या आपने कभी किसी की सलाह आजमाई और पाया कि वह आपके लिए काम नहीं करती? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें हाँ। निष्कर्ष, मन और शरीर की एकता, द फिजिकल बेसिस ऑफ माइंड, हमें सिखाती है कि मन और शरीर एक ही सिस्टम का हिस्सा है। आपका शरीर आपकी क्लैरिटी, भावनाओं और फैसलों की नींव है। नींद, भोजन, सांस और आदतें, ये सब आपके मन को डिजाइन करते हैं। लेविस का संदेश स्पष्ट है, अपने शरीर को समझो और आप अपने मन को दिशा दे सकते हो। आज से ये संकल्प लें कि आप अपने शरीर को प्राथमिकता देंगे, नींद पूरी करेंगे, सांस पर ध्यान देंगे और छोटी छोटी आदतों से अपने दिमाग को नया डिजाइन देंगे। प्रैक्टिकल टिप, आज से 7 घंटे की नींद, 4-6 सांस प्रैक्टिस और 20 मिनट फोकस स्प्रिंट शुरू करें। हर दिन एक छोटी आदत जोड़ें, जैसे 2 मिनट रीडिंग या 5 मिनट वॉक। अपने अनुभव एक डायरी में लिखें और ट्रैक करें। अंतिम शब्द, दोस्तों, अगर यह स्क्रिप्ट आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें हाँ। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी मन और शरीर की इस गहरी कड़ी को समझ सकें। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक समरी सुनना चाहते हैं तो किताबी अड़ा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसकी नींव आपका शरीर है। शरीर को मजबूत करें और आपका मन अपने आप उड़ान भरेगा। मिलते हैं
अगली समरी में। तब तक साफ सोचें, गहरी सांस लें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।